श्री गणेशाय नमः। पुष्पदन्त उवाच मह्यं न पारन्ते परमविदुषो यज्ञसदृशी श्रुतिर्ब्रह्मा दीनाम् अपि तद्भवत्सन्नि न सयोगिनः। अर्थात् वाच्यः त्वमसि परिणामावधिगृहं ममाप्येष स्तोत्रे मनसयो अतज्या रुच्यायं चकितम् अभिदत्ते श्रुतिरपि। ततस्य स्तोत्रयः कतिधनुः कस्य विषय पदे पतति न मनः तस्य नवश। मधुस्फीता वाचः परमम् अमृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा अपि मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामेत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्जयसिता। जगतां अधिष्ठाता ब्रह्म भवति
वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद परत्यमिति च। ऋषीणां वैकेर्यात् ऋतुकुटिलः नानापथजुषाम् नृणाम् एको गम्यः त्वमसि त्वमसि जय श्री कृष्ण। महाशिवरात्रि उत्सव इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा सब इकट्ठे हुए हैं। साथ देने वाले सभी को विशेष रूप से नमस्कार। महाशिवरात्रि उत्सव माघ मास अत्यंत पवित्र मास, कवि माघ वसंत पंचमी के उत्सव निमित्त देख रहे थे। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि शिव बनने की प्रेरणा का उत्सव। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करेंगे और शिव महिमा स्तोत्र बहुत ही प्रचलित, लोकप्रिय और एक महान शिव भक्त गंधर्व पुष्पदंत, उनकी रचना का प्रथम कुछ अंश आज गाकर देखेंगे। जिन्हें स्मरण हो, याद हो, मेरे साथ गा सकते हैं। वसुतं देवं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। पुष्पदंत उवाच महिं न पारन्ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मा दीना अपि तदवसन्
वाच्य सर्वः स्वमति परिया मावधिगुणम् ममाप्येष्य स्तोत्रे हरे निरपवादः परिकरः अतीतपन्थानम् तव च महिमा वाङ्मनसयो अतद्यावृत्यायं चकितम् अभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोत्रयः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः पतति न मनः कस्य न वचः शिवरात्रि उत्सव आज के दिन शिव बनने की प्रेरणा ये देने वाला उत्सव है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत। शिव बनकर शिव की पूजन करो। शिव का पूजन आज हमारी विधि के पीछे एक बहुत ही सुंदर घटना जिसका वर्णन हमारे पुराणों में किया हुआ है, वैसा वर्णन वह प्रसंग देखेंगे तो आज शुभ चिंतन और सावधानी पूर्वक व्रत का पालन करने से एक ही रात्रि में शिवत्व प्राप्त कर लो। इतना ये अद्भुत उत्सव का फल स्वरूप परिणाम बताया हुआ है। एक ही रात्रि अन्य देव का चिंतन करने से कुछ समय लगेगा, कुछ साधना की आवश्यकता है, लेकिन शिव जी भोलेनाथ है। भोले हृदय से सावधानी पूर्वक किया हुआ ये शिवरात्रि का उत्सव। तो प्रथम हमारे पुराणों में जो शिकारी का वर्णन किया हुआ वह देखेंगे। एक शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया हुआ है। वहां पर शिकार मिलता नहीं है और इसी के कारण पूरे दिन भूखा रहा हुआ और शिकार लेकर घर में जाना था। परिवार को भी भोजन करवाना था। धनुष बाण लेकर शिकारी जंगल में खोज कर रहा और संध्या समय रात्रि होने वाली है। सूर्यास्त के समय कुछ हिरण वहाँ पर सामने आते हैं और तुरंत ही बाण चढ़ाया हुआ शिकारी ने, यह भी मेरा काम पूरा हो गया। और जैसे ही शिकारी ने बाण चढ़ाया हुआ वह हिरण्य उनको वाचा आती है। पुराणों में जो वर्णन होता है हमें कुछ समझाने के लिए पशु भी कुछ बोलने लग जाता है। हिरण वहां पर आए हुए हिरण शिकारी से कहते हमें कुछ समय के लिए छोड़ दो, हम घर में जाकर हमारे परिवार बच्चे जो घर में है स्त्री आदि उनको कहकर हम फिर वापस
यहाँ पर आपका शिकार बनने के लिए वापस आ जाएंगे। अभी जंगली पशु और शिकारी, लेकिन हृदय में कुछ भाव प्रकट हुए और शिकारी ने कहा तुरंत वापस आ जाना, मैंने आज सुबह से कुछ भोजन नहीं किया हुआ। हिरणों के वचन पर विश्वास करके वह शिकारी रात्रि के समय बैठे रहा और रात्रि के समय भयभीत हो गया, क्योंकि वहां पर कुछ क्रूर पशु, शेर आदि, जिनका स्वयं शिकार बनने का भय। पास में ही एक बिल्व पत्र का वृक्ष उस पर चढ़ गया हुआ और वहां से सुरक्षित होकर हिरण का वापस आने की प्रतीक्षा में रात्रि भर बैठा हुआ। और कुछ सामान्य आवाज आने से वो बिल्व पत्र के वृक्ष उनकी डालियों को हिलाकर देखता है, हिरण आ गए क्या। हिरण आ गए। बार बार देखने के कारण रात्रि का समय बीता जा रहा है। उतने में सुबह होते होते यहाँ शिकारी को पश्चाताप हो रहा, मैंने पशु की वाणी पर विश्वास कर लिया, आज तो मनुष्य की वाणी भी अपने अनुकूल स्थिति के लिए ही वह मान्य करता है। जैसे ही कुछ असुविधा हुई, वह वचन से अपना वचन जो है वह बदल देता है। यहाँ पर देख रहा है कि सामने से जो हिरण वचन देकर गए होते, वह सब हिरण अपने परिवार को लेकर, समस्त परिवार को लेकर शिकारी के वृक्ष के नीचे आते हैं। और जैसे वचन दिया हुआ था वैसे हिरण ने कहा, हम आपके शिकार बनने के लिए तैयार है। हम घर गए थे अपने परिवार के कहने के लिए, लेकिन वे कहते हैं हमें अभी जीने का क्या काम है, हेड ऑफ द फैमिली नहीं रहेगा तो हम जी कर क्या करेंगे। आप भी हम उस शिकारी के पास आपके साथ जाना चाहते हैं। और यहाँ पर शिकारी ये दृश्य देखकर अत्यंत द्रवित हो गया। जीने के लिए सभी अपने वचन का पालन करते हैं, लेकिन या तो मृत्यु के लिए निश्चित मृत्यु है। उस समय भी पशु योनि में आए हुए हिरण अपने वचन को पूरा किया हुआ, तो मैं तो मनुष्य हूं। ये हृदय परिवर्तन। और शिकारी ने वहां हिरण सभी परिवार के सहित उनको नमस्कार किया हुआ है और भाव द्रवित होकर वहां से घर लौटता है। उसमें शिवत्व जागृत हो गया। ये पशु है और फिर भी अपने वचन मृत्यु का स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये वाणी है, शिव जी की संपत्ति है। या पुष्पदंत कवि की रचना भी हम लोग देख रहे थे। वाणी के रचयिता, तो ये शिवत्व उस दिन शिकारी पूरे दिन उपवास, भोजन नहीं किया, शिकार मिला नहीं। रात्रि के समय जागरण, बिल्व पत्र के वृक्ष पर ऊपर चढ़ गया हुआ और वहां बार बार बिल्व पत्र के वृक्ष को हिलाने के कारण उस वृक्ष में से बिल्व पत्र के पत्ते, 3 पत्ते वाले बिल्व पत्र शिव पूजा में अत्यंत भगवान को प्रिय है। वह बिल्व पत्र वृक्ष की डाली से नीचे, वृक्ष के नीचे शिव मंदिर, शिवलिंग था, उस पर वह सभी बिल्व पत्र का अनायास पूजन हो गया। ये 3 बातें आज हमारे उत्सव के साथ हम लोग देखते हैं। दिवस में उपवास, रात्रि के समय जागरण। लेकिन जागरण इसलिए है, जीवन के बारे में जागृति लानी है। आज हमारा जागरण चलचित्र देखना, समय पूरा करना, वैसा जागरण नहीं है। जागरण शिव मुझे बनना है। वैसा आज की रात्रि के दिन यदि हम जागते हैं तो वह सही अर्थ में वह व्रत का पालन किया हुआ। पूरे दिन का उपवास, रात्रि का जागरण और अनायास बिल्वी वृक्ष के द्वारा शिव पूजन, ये तीनों बातें आज के उत्सव के साथ
हमारी विधि में ये तीनों बातें आती हैं, उसका स्मरण शिवो भूत्वा शिवम यजेत, ये शिव बनने के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणा है। इसलिए आज उत्सव के दिवस हम शिवरात्रि उत्सव आज हमारे भारतीय संस्कृति में छूट देकर रखिए। शिवरात्रि के उपवास में भूखा नहीं रहना है, सात्विक भोजन करना है, ताकि सात्विक जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक मन तैयार हो जाएगा और वही शिव बनने में सहायक। बिल्वपत्र भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। बिल्वपत्र का अर्थ आज मार्केट में तुलसी दल और बिल्वपत्र, तुलसी में फल नहीं है। हमारे ऐसे जो कर्म, सत्कर्म जिसके साथ फल की अपेक्षा नहीं है, वह प्रभु को प्रिय बन जाता। वैसे ही बिल्वपत्र मार्केट में जिसका मूल्य नहीं है, जिसे मार्केट वैल्यू बढ़ानी है, वह प्रभु को प्रिय कैसे बनेगा। मुझे प्रभु का बनना है, मुझे शिव बनना है, और फिर वही सुगंध नहीं, वैसा बिल्वपत्र हम भी जब लेने जाते फूल पत्ते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वहाँ पर बिल्वपत्र और तुलसी दल बिना कीमत से पूजा के फूलों के साथ वह डाल देते हैं। तो जिन्हें सुगंध, प्रभु की सुगंध फैलाने वाले, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो आज भी कुछ शिव बनने के लिए शिव दर्शन करना चाहिए। ये शिवालय में जाते हैं तो बहुत सारे चिन्ह दिए हुए हैं, सांकेतिक। आज तो एक विधि पूर्वक अल्प समय में जितना जल्दी हो जाए वहां से नमस्कार हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर निकल जाते हैं। लेकिन ये शिवरात्रि का उत्सव हमें समझा रहा है, वहां पर देखो, शिव दर्शन करो। शिव दर्शन में प्रथम देखेंगे तो वहां पर ज्ञान गंगा, शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा का बहाव, जटा में बांधा हुआ प्रेम प्रवाह। ज्ञान जब बहने लग जाता है उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम के मूल में ज्ञान है। ज्ञान का प्रेम करना, शिव को प्रेम करना है तो समझकर, शिव दर्शन में ये सभी संकेत बताया हुआ, ये समझ लो तो शिव भूत्वा शिवम यजेत, वह स्थिति प्राप्त कर लोगे। ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम, वह स्थिति। ज्ञान गंगा, ज्ञान पिपासु होना चाहिए। ज्ञान मिले मुझे, उसके लिए सब समय तैयार, अनुकूलता और प्रतिकूलता से ऊपर उठा हुआ। और ज्ञान पिपासु वह शिव का उपासक है। बहने वाला प्रेम विष्णु के चरणों तक ले जाए। गंगा बहकर कहा जाती है, गंगा का प्रवाह गंगा सागर तक ले जाता है, जहां पर विष्णु शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, उनके चरणों तक ले जाता है। प्रेम वही सच्चा है जो प्रभु के चरणों तक ले जाए। वही ज्ञान गंगा, वही सात्विक ज्ञान विष्णु के चरणों तक ले जाए और जीवन का अंतिम स्थान सागर में जब नदी मिल जाती है तो वह स्वयं गंगा सागर बन जाती है। ये शिव जी का मस्तक पर बहता हुआ ज्ञान प्रवाह वही प्रेम प्रवाह है। कई लोगों के प्रश्न होते कि शिव जी कैलाश में बैठे हुए हैं और आंखें आदि बंद करके समाधि में लगे हुए हैं, और हम यह सांसारिक व्यक्ति कितना सारा दुख सहन करते हैं, कितनी सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो शिव जी क्या वैरागी, शिव जी को जगत पर प्रेम नहीं है, उनकी रचना पर जगत पर प्रेम नहीं होता तो वैसी रचना ही क्यों करते। जगदीश को जगत पर अत्यंत प्रेम है, और उसका स्वयं बहुत प्रमाण के रूप में आदि शंकराचार्य की रचना में उनका वर्णन किया। उमा महेश्वर स्तोत्रम नमः शिवाभ्याम अत्यंतम आसक्त हृदम्बुजाभ्याम, अत्यंत प्रिय आसक्ति है। ये तो
नटवर जैसे कृष्ण है वैसे ये भी नटवर है। नट के देवता, नाट्य कला के वह भी देव है, नटवर है ये। इसलिए समाधि में बैठे हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कर्म करते समय वैसी स्थिति आ जाए, वही सच्चा बिल्व पत्र का पूजन है, वही तुलसी दल प्रभु को प्रिय होने का मार्ग है ये। वह यहाँ पर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव जी हमें समझा रहे हैं। अत्यंतम आसक्त, और सिर्फ आसक्ति जगत पर नहीं है, उनके कार्य करने वाले पर विशेष आसक्ति है, और उसका प्रमाण भी उनका स्वरूप देखकर। शिव जी आज स्मशान में बैठे हुए हैं, स्मशान में खोजते रहते हैं। आज हमारी हिंदू पद्धति के अनुसार मृतदेह को स्मशान में ले जाते हैं अग्नि संस्कार करने के लिए, तो वहां पर शिव जी बैठे हुए हैं। वह देखते हैं मेरे पास इतने सारे मृतदेह, मेरी संपत्ति है, वह लेकर कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, और उनमें से जो उनके लाडले बेटे हैं उनको दूसरों के पास वहन करने वाले, ले जाने वाले, उसका सच्चा परिचय देने वाले, सच्ची समझ देने वाले उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और वैसे लोगों का वहाँ पर श्मशान घाट में शिव जी वैसे लोगों की चिता की भस्म लेकर अपना डेकोरेशन बनाया हुआ, शोभा बनाई है। इसलिए भस्वांग रागाय महेश्वराय अत्यंतम आसक्तर्दम्बुजाभ्याम, अत्यंत आसक्ति है ऐसे लाडले बेटे पर, प्रभु का कार्य करने वाले। सत्यम प्रिय हितई चयत, स्वार्थ परार्थ और परमार्थ की भूमिका जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, वैसे लोगों की चिता का भस्म भगवान कहता है मेरा डेकोरेशन है ये, मेरी शोभा है ये, उन्होंने मेरी शोभा बढ़ाई है। और यहाँ तक ही नहीं, उनके खोपड़ी की गले में माला पहनकर घूमते हैं। इतना प्रेम किसी माँ को होगा अपने पुत्र पर, उसकी खोपड़ी लेकर घूमेगी। इसलिए पुष्पदंत कवि ने उनका वर्णन कपाली भूतेशो, उसको कपाली कहते हैं, गले में खोपड़ी की माला। और पार्वती को भी जब शिव ने उसकी साधना की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे, तू जानती है शिव जी के घर में क्या क्या सामग्री है, तू जा रही वहां पर और यू विल बी द होम मिनिस्टर, तो अपने पति के घर में क्या क्या वस्तुएं तू जानती है। वहां पर पानी पीने के लिए खोपड़ी, उसका कटोरा बनाया हुआ, वहां स्टील का बर्तन नहीं है, कोई धातु का बर्तन नहीं है, अपने लाडले पुत्र की खोपड़ी, उसी में पानी भरकर शिव जी पी रहे। ऐसा विश्व में कोई भी माँ का प्यार अपने लाडले बेटे पर होगा क्या? इतनी आसक्ति। ये पार्वती भी वहां पर बहुत ही, पार्वती का अर्थ आज विदेश में हमारी विडंबना करते हैं, बोला आप क्या बेबी गॉड बालकृष्ण, आपके एलिफेंट गॉड गणपति, ये अलग अलग। वैसे ही पर्वत भी आपके भारत में संतान उत्पन्न करते हैं, इसलिए पार्वती को हिमालय की पुत्री बताया हुआ। लेकिन ये रूपक है, ये समझने के लिए थोड़ी बुद्धि चलानी होगी। भक्ति में ही बुद्धि चलाने की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन हमने अपनी पूरी एफिशिएंसी, इंटेलेक्ट एफिशिएंसी जीविका के लिए ही इस्तेमाल की है। क्यों क्या हुआ ऐसा? ये जब प्रश्न खड़ा हो जाए तो पार्वती हिमालय स्थावराणाम हिमालय, गीता में विभूति 10वें अध्याय में बताई। हिमालय जैसी स्थिरता जिसमें है, वैसे पिता की पुत्री पार्वती, पर्वत की पुत्री। पर्वत अचल होता है, अपनी जगह से हिलता नहीं, स्थिर। जब तक स्थिर नहीं होगे तब तक शिव की उपासना, वहां तक पहुंचना कैसे संभव है?
समाधि में भी स्थिरता है। जिसे पार्वती जो स्थिर है वैसे पिता की संतान, और उसकी परीक्षा के लिए स्वयं जब शिव आते हैं तब कहते हैं उनको, वहां तू जा रही जिसके पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, उनको तू जानती है क्या? उनका जन्म बर्थ डेट जानती है? कितनी उम्र है उनकी? तब पार्वती कहती है, अजन्मानो लोकाहा, मैं वैसे ही पति की खोज में हूं जिनकी बर्थ डेट का पता नहीं है, जिनके बर्थ डेट नहीं है। आज कृष्ण, हम लोग जन्माष्टमी, राम की बर्थडे, रामनवमी के दिवस, लेकिन शिव जी की बर्थ डेट, जन्म कब है? ये शिव रात्रि का उत्सव शिव के जन्म का उत्सव नहीं है, हमारे में शिवत्व जागृत करने का उत्सव है। शिव जी तो अजन्मानो लोका। पार्वती कहती है, मैं तो वैसे ही पति की खोज में हूं जिनका जन्म का पता न हो, उसके पास मृत्यु भी कैसे आएगी? एक जन्म और मृत्यु दोनों की अटल जोड़ी है। जो आएगा उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो है वह शिवत्व है। इसलिए मैं सदा सौभाग्यशाली रहूंगी। इसलिए कई बहनें हमारी, बहुत सुंदर उत्सव है पार्वती का स्मरण करने के लिए। गौरी का उत्सव करते हैं, हम भी वैसे ही सुहागन बनी रहे। ये तुरंत ये पॉजिटिव आउटलुक, उनकी बर्थ डेट का पता नहीं, वही मैं खोज रही हूं, वैसे ही पति, मैं सदा सुहागन बनकर रहूंगी। और भारतीय नारी का ये सुंदर परिचय है, अपने पति रहने तक ही वह स्वयं चली जाए। आगे भी बहुत सारा वर्णन शिव महिम्न स्तोत्र में दिया हुआ है, थोड़ा संक्षेप में देख ले समय की मर्यादा देखते हुए। शिव महिम्न स्तोत्र में गंधर्व पुष्पदंत कवि, उन्होंने शिव के घर में कौन कौन सी वस्तु है उसका ये लिस्ट बनाई है। महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः। पार्वती तू जानती है वहां पर क्या क्या है? इनके घर की बाउंड्री नहीं है, बिना दीवार के घर है। ये संपूर्ण विश्व विश्वनाथ का घर है। इसलिए तो हमारे सभी आचार्य, आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य मेरे पिताजी का घर है, सभी जगह घूमे हुए। उनके घर में मैं उनका परिचय देने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिताजी, ये गौरव है मुझे। ये हमारे सभी आचार्य की भूमिका देखेंगे, इसलिए पूरे भारत भर में घूमे हुए हैं। और भारत के बाहर भी जाने वाले स्वामी विवेकानंद, वहां पर भी भारतीय, विश्व भारतीय बनाने के लिए गए थे। ये गौरव के साथ गए हुए थे। महोक्षः, 6 वानगी है, पार्वती को लिस्ट दिया हुआ। महोक्षः, बैल है वहां पर हॉर्स पावर वाली गाड़ी नहीं है, बैल पर सवारी करने वाले आपके पति है। वो बैल पर सवारी करके विवाह के लिए आएंगे, शिव पुराण में वर्णन है। खट्वांगम, हाथ में दंड रखा हुआ, हाथ रखने के लिए मोक्ष खट्वांग। परशु, हाथ में पास में परशु रखा हुआ। अजिनम, बैठने के लिए वहां पर कारपेट नहीं है, अजिनम चमड़े का साधन है, वहां बैठना होगा। अजीना, जिन माने चमड़ा। कपालई भूतेश, बहुत सुंदर वर्णन है अजीना। और आगे जाकर भस्म है वहां पर। कॉस्मेटिक्स, यदि ड्रेसिंग रूम में जाओगी तो वहां भस्म मिलेगी। अपने लाडले बेटे की चिता से लाई भस्म, भगवान उसका रोज लेप करते। उनके घर का वर्णन भस्म। और वहां पर सर्प है, फणिना, भस्म फणिना, फणिना सर्प है, गले में सर्प लेकर घूमते हैं। वैसे पति की तू उपासना कर रही है। ये सभी चिन्ह जो आपने बताए ब्राह्मण के रूप में है, शिव जी परीक्षा के लिए उनको कहती है। ये सभी आपने जो बातें बताई है, ये मैं इसलिए सुन रही हूं क्योंकि अपने पति के निंदा कभी भी पत्नी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन आपने बहुत ही एक महत्व का गुण मुझे बताया हुआ है। अजन्मानो लोका, इनकी बर्थडे नहीं है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
ये पार्वती का अर्थ है जिसकी अचल बुद्धि है और निश्चल बुद्धि। गीता में दोनों बुद्धि का वर्णन है, निश्चयात्मक बुद्धि और अचल बुद्धि। निश्चय के लिए चलने वाली और निश्चय छोड़कर न चलने वाली बुद्धि, वही पार्वती का स्वरूप है। शिव जी का वर्णन थोड़ा संक्षेप में आगे भी देख लें। शिव जी त्रिलोचन है, 3 नेत्र वाले भगवान 3 नेत्र से देखते हैं। हमारे तो 2 ही नेत्र है, मनुष्य के 2 नेत्र, तो 30 के पीछे भी ये रूप के अर्थ समझ जाए तो हमें भी त्रिलोचन बनना है। अभी हमें तो 2 ही प्राकृतिक रूप से आंखें मिली हुई है, तो एक आंख से देखने वाला स्वार्थी, अपना ही देखने वाला, अपना ही सुख देखने वाला, अपनी अनुकूलता ही देखने वाला, वो एक आंख से देखने वाला विकारी दृष्टि है। उसे आज चलचित्र में हम लोग खलनायक कहते हैं। बहुत भयंकर कहानियां है, बहुत ही चतुर होगा, स्वार्थ के लिए चतुराई है लेकिन स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाला, एक आंख से देख रहा है, अपना ही देखने वाला, दूसरों का देखने वाला वह मनुष्य है। अपना भी देख और दूसरों का भी देख। और 3 नेत्र वाला जो है वह देव की दृष्टि से देखता है, उसकी दृष्टि में दैवी विचारधारा है, वही शिव जी का 3रा नेत्र है। इसलिए त्रिलोचनाय वसमांग रागाय महेश्वराय, शंकराचार्य की रचना। काम को जला देता है, ज्ञान रूपी अग्नि कामनाओं को जला देता है। ये शिव पुराण में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है, लेकिन आज समय की मर्यादा देखते हुए वो त्रिलोचन 3रा नेत्र, दैवी नेत्र खुल जाने से, दैवी नेत्र की समझ आने से, इसलिए हमारे प्रत्येक मंदिर में जब जाते हैं तब वहाँ पर ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण हमारे 3रे नेत्र की जगह पर टीका कर रहा है, तू भी त्रिलोचनाय बन जा। जो बुद्धि तुझे देव के समीप लाई है वह बुद्धि अत्यंत पवित्र है, त्रिलोचनाय, और तू देव की दृष्टि से देखने लग जा। तो स्वार्थ की दृष्टि, परार्थ की दृष्टि सोशल वर्कर, और परमार्थ की दृष्टि वही शिव तत्व, वही त्रिलोचनाय, वह पुष्पदंत कवि। आगे उनका वर्णन बहुत सुंदर बताया हुआ है। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर यदे कोने तस्मिन निजमुदहर नेत्र कमलम। विष्णु भगवान शिव जी का पूजन करने के लिए बैठे हुए हैं। सहस्त्र कमल की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। सहस्त्र कमल में एक कमल फूट रहा है, अभी क्या करें? अपने कमल उठकर ले भी जाने के लिए, तब वह पूजा अधूरी रह जाएगी, खंडित हो जाएगी। खड़ा नहीं होना, स्थिर होकर एक ही बैठक से सहस्त्र कमल चढ़ाने। तो वहाँ पर शिव जी अपने नेत्र खोलने जाते हैं, नेत्र निकाल कर, क्योंकि नेत्र कमल राम भगवान को भी कौशल्या माने राजीव लोचनम, राजीव का अर्थ कमल, कमल नेत्र, जिसकी दृष्टि कमल जैसी है, विकार रहित, सूर्य उपासना करने वाला कमल, जिसकी शिकायत नहीं है मल में उत्पन्न होने पर भी, और सूर्य का प्रकाश देते ही जो खिल उठता है, और अंधकार के समय जिनकी पंखड़ियां बंद हो जाती है, वह कमल की दृष्टि। विष्णु कमल अपने नेत्र निकाल कर जान चढ़ाने जा रहे हैं, वहां पर शिव प्रकट होते हैं। अभी ये सांकेतिक अर्थ है, ज्ञान के साथ के देवता है, ज्ञान प्लस प्रेम का समन्वय, ये दोनों जिसने प्राप्त कर लिया हुआ वही अंतिम सिद्धि तक पहुंचा हुआ। दूसरों से प्रेम करने की कला, उसमें भी वही बैठा हुआ है, शिव तत्व। वह निकल जाने से ही हरि बोल हो जाएगा, सब में वही देखने वाला। और प्रेम की दृष्टि से वह सुंदर पुष्पदंत कवि, प्रेम और ज्ञान का समन्वय। ज्ञान में विश्लेषण, बाइसेक्शन, डाइसेक्ट करते हैं, अलग अलग विभाग तोड़कर दिखाते हैं,
और प्रेम में जोड़ने का काम, एक में खंडन है और दूसरे में मंडन है। ये ज्ञान और प्रेम, ये दोनों का समन्वय। विश्लेषण अलग अलग खंड, भिन्न भिन्न खंड बनाते हैं, और संश्लेषण समय में करता है, जोड़ता है। इसलिए दो शब्द, विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण ये ज्ञान का प्रतीक है और संश्लेषण जो है वह प्रेम का प्रतीक है। इसलिए वक्ता की वाणी में भी सत्य और प्रिय, सत्यम प्रिय हित यत्, हितकारक सत्य वचन। ये पुष्पदंत कवि हमें ये प्रेम और ज्ञान का समन्वय, शिव जी का स्वरूप के वर्णन समझा रहे हैं। शिव जी दिगंबराय, दिगंबर दिशाओं रूपी वस्त्र। शिव जी को कौन पूरे वस्त्र पहना सकते हैं? आवृत, बहुत सुंदर दिशाओं रूपी वस्त्र। परम तत्व को कौन आवृत कर सकता है? अशेष आच्छादित कौन कर सकता है? दिगंबराय। और कृष्ण और राम पीताम्बराय, पीताम्बर पहन के स्मशान घाट में बैठे हुए, मेट्रोपॉलिटन से बाहर, समाज से अलग बैठे हुए हैं, वह दिगंबराय। और समाज के बीच घूमने वाला शिव तत्व वही कृष्ण और राम, वही समाज में आके पीताम्बरधारी। ये दोनों एक ही तत्व है। कोट पहना हुआ वह राम और कृष्ण, और कोट निकाल कर घर में बैठा हुआ है वह दिगंबराय शिव तत्व। दोनों में ऐक्य। विकेट कीपर इज ऑल्सो ए विकेट ब्रेकर। क्रिकेट की मैच सब प्राय देखते हैं तो क्रिकेट के खेल में पीछे में खड़ा हुआ बॉल को पकड़ने वाला विकेट कीपर कहा जाता है, और जैसे ही क्रीज के बाहर निकलता है बैट्समैन, उसको विकेट उड़ा देता है। ये दोनों ही कार्य करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, वही परब्रह्म जो है स्वरूप। कार्य करते समय, पालन करते समय विष्णु, राम और कृष्ण के अवतार, और संहार करते समय वही शिव रूप। इसके कारण ही ये जीवन का सौंदर्य है। इसलिए संस्कृत भाषा में संहार का अर्थ, संहार यानी सजावट। ये सजावट करना। जीवन से यदि मृत्यु चला जाए तो जीवन कैसा रहेगा? सब सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। ये जीवन में इसलिए परिवर्तन दोनों ही की आवश्यकता है, और वह करने वाला संहार। संहार का अर्थ बहुत सुंदर, ये सृष्टि सुंदर नव यौवन बनी रहे, इसलिए जाना ही होगा और वापस फिर आना ही होगा। ये सृष्टि चक्र से जो अलग हो जाता है वही शिव तत्व, वही शिव बन गया हुआ है। ये सुंदर भूमिका। आगे त्रिशूल धारण किया हुआ है। त्रिशूल सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों को भय के लिए, भयभीत करने के लिए, मारने के लिए। उनकी लुच्चाई भगवान जान जाते हैं। हमें लगता है शिव जी भोले हैं, लेकिन शिव जी भोले नहीं है। अन्यथा ये सृष्टि विज्ञान से भरा हुआ है। देखते हम लोग वैश्विक विज्ञान, प्लेनेट ऊपर में जा रहा है। ये आकाश की ओर चिंतन करेंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये सब चलाने वाले कैसा होगा? कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा? वो क्या भोला हो सकता है क्या? वो भोलेनाथ है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया था, क्योंकि शिव ईश्वर की अस्थि स्वीकार न करने वाले को संहार करते। श्रृंगार, संहार का अर्थ श्रृंगार। दूसरा अर्थ डिक्शनरी मीनिंग, ये मृत्यु के कारण ही जगत सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, जगत का सौंदर्य। शिव जी के हाथ में डमरू है, संगीत का प्रतीक। डमरू बजाने वाले बाबा। डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू है। दूसरे हाथ में डमरू का अर्थ ये संगीत का प्रतीक है। शिव जी का नृत्य हम लोग देखते हैं तो हाथ में डमरू लगा बजाते हैं। डमरू बजाने का अर्थ कान के पास जाकर, महर्षि पाणिनि का नाम अवश्य सुना होगा।
हमारी ग्रामर इसकी रचना करने वाले, ग्रामर का मुख्य विभाग बीज मंत्र अ आ इ ई उ, ये 5 बीज मंत्र है। अंग्रेजी डिक्शनरी में ए ई आई ओ यू इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बीज मंत्र, व्याकरण के बीज मंत्र, वह डमरू की आवाज से पाणिनि के कान में शिवजी ने बजाए हुए थे, जिसके कारण विश्व को ये व्याकरण शास्त्र के बीज मंत्र मिले हुए। नई नई खोज करने वाले को भी, शोध करने वाले को भी उनके कान के पास जाकर शिवजी ने डमरू के रूप में बजाया हुआ और उन्होंने नया आविष्कार किया हुआ। आज बहुत सारे, आज हम जो देख रहे हैं ये आविष्कार, कंप्यूटर, मोबाइल, यहाँ पर अभी हमें साथ जोड़ने वाला, ये भी बहुत ही सुंदर यंत्र, आवाज और चित्र दोनों पहुंचाने, ऑडियो विजुअल, कान के पास जाकर डमरू बजाते हैं। शिव जी को नीलकंठ कहा हुआ, नीलकंठाय, नीलाकंठ। सागर मंथन, पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन करते समय देव, असुर और सभी इकट्ठे हुए हैं, तब सागर मंथन में अमृत निकलता है। तो अमृत लेने के लिए सभी के बीच लड़ाई हो जाती है। अमृत तो हम पिएंगे और देव कहते हैं हम अमृत पिएंगे। स्वर्ग अमृत लोक कहा जाता है और दोनों के बीच में मोहिनी स्वरूप लेकर, ये पौराणिक कथा के अनुसार देवों को अमृत पिलाया हुआ। और अभी सागर मंथन में अमृत के साथ जहर का घड़ा निकला। जहर कौन पिएगा? सभी वहां से दूर हट गए। जहर पीने वाला कौन है? तो वहां पर जहर पीने वाले महादेव, देवों के देव महादेव, इसलिए उनका नीला कंठ है। जहर को पीने से भीतर में जाएगा पेट में, तो वह जहर भीतर के सिस्टम समाप्त कर देगा और जहर बाहर उगलते हैं तो वह बाहर की परिस्थिति बदल देगा, जहरी बना देगा। इसलिए जहर को रखना, गले में रखना, वही नीलकंठ। जहर का दूसरा अर्थ दूसरे की बुराई, दूसरों को गिराना, उसकी निंदा करना, उसकी कुछ कमजोरी यदि समझ में आ जाए तो उसको व्यापक न करके, उसकी चुगली न करके गले में ही धारण करके रखो। ये शिव जी का ये परिचय है, नीलकंठाय। इसलिए शिव जी जहर पीने हैं। पर शिव के उपासक, उसको भी समाज में घूमते समय जहर पीना पड़ेगा। कई लोग जहर पिलाएंगे। मीराबाई को भी जहर पिलाया था राणा ने, जहर पिलाएंगे। जहर पीने की तैयारी होनी चाहिए। कुछ बुरे वचन कहेंगे, कुछ निंदा करेंगे, वैसे सभी लोग से बचने के लिए उनकी निंदा, उनको गले में ही रखो। नीलकंठाय, ज्ञान के देव। ज्ञान के देव होने के कारण दूसरों के दोष तुरंत दिखाई देते हैं। दूसरों के दोष देखने से विकार है ये, और स्वयं का दोष जो देखने लग जाता है उसे ही स्वाध्याय। स्वयं मेरा क्या दोष है, मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना चाहिए, ये ज्ञानी पुरुष की पहचान है। दूसरे के दोष, दूसरे के गुण उठाओ, और दूसरे के गुण उठाने के कारण शिव जी ने बंकिम चंद्र अपनी जटा पर रखा हुआ, दूज का चांद। इसलिए शिव जी का दूसरा नाम चंद्र मौलीश्वर, दूज का चांद रखा हुआ। इस्लाम धर्म में भी दूज का चांद, इनका उपवास जो रोजा जो है वह दूज का चांद देकर ही छोड़ते हैं। यही दूज का चांद चर्च के बाहर ईसाई धर्म में भी वही दूज का चांद दिखाया हुआ है। शिव जी ने दूसरे के गुणों को अपने मस्तिष्क की शोभा बढ़ाने के लिए रखा हुआ है। दूसरों की बुराई विष के समान है, लेकिन दूसरों के गुण जो है उसको अपनी शोभा बनाना, वही बंकिम चंद्र, वही चंद्र मौलीश्वर, चंद्र दूज का चांद, ये हमारी प्रचलित शब्द है। दूज का चांद, दूज चंद्र के 15 दिन
शुक्ल पक्ष 15 दिन, कृष्ण पक्ष 15 दिन अंधकार के, 15 दिन उजाले के। उजाले की यानी कि उजाला प्रकाश प्राप्त करने के दिवस चंद्र का कमाई करने की शुरुआत दूज के दिवस से होती है, और वह कमाई पूरी करके वह पूर्ण चंद्र बन जाता है। लेकिन कृष्ण पक्ष में वह सभी प्रकाश दूसरे को देते जाता है, और अमावस्या को वह उसकी साइकिल पूरी हो जाती है। तो जब कमाने की शुरुआत दूसरे को देने के लिए प्रकाश, वह उसको भगवान शिव जी ने अपनी शोभा बढ़ाने के लिए चंद्र मौलीश्वर चंद्र को रखा हुआ। दूज के चंद्र शिवालय में और भी कुछ है, बहुत सारा। ये शिव जी का वर्णन करना ये समुद्र में से एक गागर पानी उठाने के समान है, क्योंकि ऐसे महान गंधर्व उन्हें भी वैसा लगता है। इसलिए तो पहली लाइन में महिम्न पारम ते, इसका पार ही नहीं, अपार है। मैं आपकी स्तुति पूर्ण कैसे कर सकता हूँ? पुष्पदंत पहले स्तोत्र में बताया हुआ, महिम्न पारम ते परम अविदुषो यद्य सदुषी। मैं अविदुष हूँ, विदुष मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं अविदुष हूँ। स्वयं स्वीकार कर रहे हैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए गंधर्व। गंधर्व आधे देवता आधे मनुष्य, और देवों की सभा में गायन करने वाले। देवत्व खड़ा करते वो गंधर्व, वह कहते हैं मैं अविदुष, मैं शिव जी का पूर्ण वर्णन कैसे कर सकता हूँ? सरस्वती माँ भी पूरा वर्णन लिखना शुरू करे तो भी वर्णन पूरा नहीं कर सकती है, इनकी रचना में ही लिखा हुआ। सिंधु पाते सुर तरवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव नाम गुणानाम ईश पारम न याति महिम्न पारम ते परम विदुषो। वैसे ही शिवालय में और भी दो सुंदर संकेत है, नंदी और कछुआ, दोनों की पूजा करते हैं। नंदी बैल, साधारणतः बैल उसे कहते हैं जिसके पास कम बुद्धि है या बुद्धि नहीं, उसे बैल कहते हैं, बैल जैसा है। लेकिन बैल भी जब प्रभु का वाहन बनकर शिव का स्वरूप वह जब दूसरों के पास ले जाता है तो वह स्वयं ही पूजनीय बन जाता है। इसलिए नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। और कछुआ जो है, कछुआ जो है वह इंद्रिय निग्रह और संयम का प्रतीक है। कछुए की चाल धीमी होती है लेकिन निश्चित दिशा में होती है। गीता में भी कछुआ का उदाहरण दिया हुआ है, यदा संहरते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुर्मोंगा, कुर्म इंद्रिया राम नहीं, आत्मा राम बनना है। वह भूमिका, पानी की बूंदे, अभिषेक पात्र, ऊपर में देखते हैं हम लोग शिव वहाँ पर शिवालय में ऊपर से बूंदे एक एक करके गिरती है शिवलिंग पर। आज का 2022 का मॉडर्न यवान कहेगा, अरे भाई बाल्टी डालकर शिव जी को नहला दो, स्नान करा दो। ये धीरे धीरे बूंदे क्यों पड़ती है, एक साथ स्नान करा दो। यहाँ पर एक सूचन है, ये इस हमारा भाव भी ये पानी की तरह वैसा ही भीगा होना चाहिए, भाव से पूर्ण, सातत्य, और इसकी बूंदें धीरे धीरे गिरती है। अन्यथा एक बाल्टी डाल दोगे फिर वहाँ पर सूख जाएगा पानी। एक एक बूंदी डालते जाओ, ऊपर में शिव का अभिषेक। इसलिए शिव जी को जल अभिषेक किया जाता है, दूध का अभिषेक किया जाता है, और अंत में शिव निर्माल्य नहीं लांघना। शिव मंदिर शिवालय की पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं करते, क्योंकि शिव पर चढ़ा हुआ पत्रम पुष्पम आदि ये इसको लांघना नहीं है। ये पुष्पदंत कवि ने बहुत सुंदर उनकी छोटी ये कहानी के रूप में प्रसंग आख्यायिका देखेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन है। पुष्पदंत गंधर्व, उनके पास उड़ने की शक्ति होने के कारण अशोक राजा के
बगान बगीचे पर जाते तो वहाँ बहुत सुंदर पुष्प देखे हुए, और शिव जी पुष्प देखते ही, पुष्पदंत शिव भक्त थे, तुरंत भीतर में इच्छा प्रकट, ऐसे सुंदर फूल शिव जी के चरणों में अर्पण कर दूं। और वहाँ एक शिवालय दिखते हैं। पुष्पदंत कवि के पास अदृश्य होने की शक्ति थी, जिनके कारण अदृश्य होकर वह फूल बगीचे में से चुराते थे और शिव पूजन के लिए उसका उपयोग करते थे। अब यहाँ राजा को पता चला अच्छे अच्छे फूल सब गायब हो जाते। माली को बुलाया हुआ, चौकीदार को बुलाया, ये कौन फूल चुराता है? मेरे बगीचे में अच्छे अच्छे फूल पहले आते थे, अभी क्यों नहीं आते? वहाँ पर तो हमारा 24 घंटा पहरा अलग से करो, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आता, क्योंकि पुष्पदंत अदृश्य होने की शक्ति थी। तो राजा ने जाकर अपनी सभा में एक पवित्र ब्राह्मण की सलाह ली। इसका क्या कारण है? ये फूल कहाँ जाते हैं? अवश्य ही कोई ले जाने वाला होना चाहिए। उन्हें पकड़ने के लिए वो पंडित ने युक्ति बताई है, ब्राह्मण ने। वहाँ पर निर्माल्य, ये शिव जी पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र, पुष्प आदि, वह सामने हम लोग देखते हैं धरी के सामने, उनको उल्लंघन नहीं करना है, उनकी प्रदक्षिणा पूरी नहीं करनी है, क्योंकि निर्माल्य का उल्लंघन हो जाएगा। शिव जी पर चढ़ा हुआ जीवन, धनराशि आदि, पुष्प पूजन विधि, उनको लांघना नहीं है। पुष्पदंत अदृश्य होने की शक्ति के कारण पूजन विधि में आते हैं, लेकिन वह भूल से शिव निर्माल्य का उल्लंघन करते हैं और उनके साथ ही उनकी अदृश्य होने की शक्ति लोप हो जाती है। और वहाँ पर राजा के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और बचाव के लिए किया हुआ, मैंने ये फूल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, ये तो शिव की पूजन विधि के लिए किए हुए हैं, लेकिन शिव पूजन के लिए चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जेल में डाल दिया हुआ। और वहाँ पर की हुई स्तुति वही शिव महिम्न स्तोत्र, अभी जिसके 2 श्लोक आरंभ में पढ़ रहे थे। शिव निर्माल्य उल्लंघन नहीं करना है, उनकी पूरी प्रदक्षिणा नहीं करनी है, क्योंकि शिव पर चढ़े हुए वित्त, जीवन, साधना आदि, उसका उल्लंघन नहीं करना है। इस भूमिका के साथ आज यहीं समाप्ति करेंगे। हमारे लिए भी ये शिवरात्रि का उत्सव, ये संदेश, चिंतन, प्रेरणा देने वाला उत्सव हमारे जीवन को भी शिवो भूत्वा शिवम यजेत, हमारे जीवन को वैसे ही हितकारक ज्ञान से भर दे, इसकी समझ हमारी तैयार हो जाए, तभी जाकर एक ही रात्रि में शिव बन जाओगे। इतना सरल उपाय और कौन दिखा सकता है? ये जीवन शिव के समान बन जाएगा। अजन मानव लोका, वैसी भूमिका के साथ आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार भी करेंगे और ये शिव महिमा स्तोत्र क्या प्रथम श्लोक गाकर पूरा करेंगे। विशेष रूप से नमस्कार। वसुदेव
जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।